आज का जो वीडियो है वो टॉपिक होगा आपका अवकलन। अवकलन में आज हम लोग बेसिक्स फार्मूला की बात करेंगे आपके साथ। बेसिक्स फार्मूला सीखेंगे हम लोग कि डिफरेंशिएशन में कौन सा है। क्लियर है? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे टॉपिक के ऊपर। अवकलन अवकलन का जो सबसे बेसिक्स बात है, इसका पहचान क्या होगा। पहचान, इसका पहचान है डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स इसका नाम है अवकलन। और ये जो है किसी फंक्शन के ऊपर जाकर के लगता है, जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। कोई फंक्शन है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स जिसका कि अवकलन होना है, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एफ डैश एक्स नाम देंगे। ठीक है, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स के जगह पर कुछ भी हो सकता है। एक्स स्क्वायर हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, साइन इनवर्स एक्स हो सकता है, ई की पावर एक्स हो सकता है, अदरवाइज कोई भी फंक्शन हो सकता है किसी भी प्रकार का एफ ऑफ एक्स। यानी कि अवकलन किसका होगा, फलन का होगा। किसी भी फलन का हम लोग अवकलन कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग सीखेंगे यहाँ पर कि अवकलन में कौन कौन सा सूत्र होगा, क्या होगा, नहीं होगा। ये तो बेसिक्स बातें हो गई इसकी पहचान की। सूत्र की अगर हम लोग बात करें आपसे, तो सबसे पहला जो सूत्र आता है वो आता है डी एक्स की पावर एन बटे डी एक्स बराबर एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। क्या है यहाँ पर, एक्स की पावर एन, यानी कि किसी अलजेब्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। इसको ध्यान कैसे रखेंगे हम लोग, तो जो पावर में रहता है वो गुना में आता है, फिर पावर एक कम हो जाता है। इसको हम लोग शॉर्टली हम लोग इसको बोलते हैं पावर का डिफरेंशिएशन। हम जब कभी भी आपसे बात करेंगे कि पावर का डिफरेंशिएशन कर दो, तो आपको समझना है कि x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है। इसका मतलब क्या हुआ, पावर का डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, पावर का कर रहे हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि dx की पावर 7 अपॉन dx बराबर। देखिए इस रूल से क्या कहता है, जो पावर में वो गुना में, और एक पावर क्या होता है कम। जहां पावर में 7 है तो 7 आ गया गुना में, और ये x की पावर 7 माइनस 1। तो आंसर क्या बना, x इंटू 7 इंटू एक्स की पावर 6। इसका फाइनल आंसर हो गया। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे आपके सामने। मान लीजिए कि dx की पावर 7/3 और अपॉन में dx, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पावर में क्या है 7/3, तो 7/3 कहाँ आएगा, इनटू में, और फिर एक पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो x की पावर 7/3 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 7/3 इंटू एक्स की पावर। देखिए 7 में से 3 घट जाएगा तो क्या बचेगा 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3। तो इस प्रकार से आप लोगों को पावर का डिफरेंशिएशन करना है। मीन्स कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। क्लियर है? यहाँ पे आते हैं, इसी से रिलेटेड छोटे छोटे कुछ रिजल्ट्स को हम लोग याद रखना पड़ेगा, ताकि हम लोग जब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग फ्रीक्वेंटली अप्लाई कर सके इसको और क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सके। पावर के डिफरेंशिएशन में 3 रिजल्ट आपको याद रखना है थोड़ा सा, कि dx बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि x का अवकलन x के सापेक्ष जब होगा तो क्या होगा 1। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि डी थीटा बाई डी थीटा है तो भी क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार से डी टी बाई डी टी है तो भी क्या हो जाएगा 1। और इसी प्रकार से अगर डी जेड बाई डी जेड है तो भी क्या हो जाएगा 1 etc। इस प्रकार से बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर हो गई बातें? तो ये चीज हुआ। दूसरा जो रिजल्ट है इसमें वो आपको याद रखना है कि डी एक्स नहीं बल्कि डी अंडर रूट एक्स बटे डी एक्स। तो आपको याद रखना है कि अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। और तीसरा जो रिजल्ट है वो है डी ऑफ 1/x अपॉन डी एक्स। इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है -1/x²। यानी कि d1/x/dx बराबर -1/x²। कैसे याद रखेंगे, अगर x का अवकलन करोगे तो क्या होगा 1, और अंडर रूट x का करोगे तो 1/2 रूट x, और 1/x का करोगे तो -1/x²। इन तीनों रिजल्ट को हम लोग याद रखेंगे थोड़ा सा। अगर हम बात करते हैं तो ये पावर वाला डिफरेंशिएशन है, पावर का ही डिफरेंशिएशन। अगर पावर का डिफरेंशिएशन करोगे तो रिजल्ट यहीं पे पहुंच जाएगा। जैसे कि हम इसको एक बार प्रूव करके दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कि यहाँ पे d अंडर रूट एक्स बटे डी एक्स है,
तो इसको लिखते हैं डी एक्स की पावर 1/2 बटे डी एक्स। एक्स अंडर रूट एक्स का मतलब क्या, एक्स की पावर 1/2। अब आपको क्या सिखाया हमने कि जो पावर में रहता है वो कहां आता है, इनटू में, और फिर एक पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे आगे क्या बना, 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2 बचेगा। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 बटे एक्स की पावर 1/2। अब इसका मतलब क्या है, 1/2 इंटू 1/√x। तो ये क्या बन गया आपको, 1/2√x बन गया। बात आ रही समझ में। तो ये पावर का ही डिफरेंशिएशन है। हमें इतना बार बार डिटेल्स, जब कभी भी अंडर रूट की बात आएगी तो हम बार बार इतना प्रोसेस नहीं करेंगे। हम इस रिजल्ट को अगर ध्यान रख ले थोड़ा सा, तो हम लोग क्वेश्चन को आसानी से अपने टाइम को बचत कर सकते हैं जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब। तो हमें याद क्या रखना है कि अंडर रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1/2√x होगा। क्लियर हो गई बात। उसी प्रकार से 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। इसी प्रकार से हम लोग चाहे तो इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। ये तो हो गया आपका पावर का डिफरेंशिएशन, हमने बात कर लिया। दूसरा जो सूत्र आता है, सेकेंड सूत्र जो आता है वो आता है, मान लो कि log x का अगर कोई फंक्शन है कि d log x बटे dx, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। जहां आपको याद रखना है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, और आपको ऐसे भी पता है कि x log जो है कभी भी निगेटिव या 0 पे नहीं होता है, जब भी होता है तो पॉजिटिव पर होता है। तो x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन 0। आप कोई भी कंडीशन को याद रख सकते हो, x ग्रेटर देन 0 याद रखो, सिंपल सी बात। तो d log x by dx इज इक्वल टू 1/x। log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x होता है। इसके बाद तीसरा जो फॉर्मूला है वो है डी ई की पावर x बाई डी एक्स, यानी कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। हालांकि ये e की पावर x नहीं होता है, होता तो है बेसिकली e की पावर x इंटू ln e होता है। ln e तो e की पावर x इंटू 1, चूंकि ln e का जो मान होता है वो होता है 1। तो यहाँ पे जब 1 रखते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाता है, e की पावर x ही। तो हम लोग इसको याद रखते हैं कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, यानी कि e की पावर x को अगर डिफरेंशिएट भी कर दे तो वो e की पावर x ही रहता है, इस पर डिफरेंशिएशन का कोई असर नहीं होता है। क्लियर हो गई बात है यहाँ पे। इसके बाद जो आता है चौथी बात कि डी ए की पावर एक्स बटे डी एक्स, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर। देखो यहाँ पर e की पावर x है तो यहाँ पर a की पावर x है, तो यहाँ पर e की पावर x का e की पावर x होता है, तो यहाँ पे a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a की पावर x ही होगा। यहाँ पे चूंकि e था तो ln e हुआ, तो यहाँ पर a है तो यहाँ पे क्या होगा, ln a। ये दोनों एक जैसा ही है, ये दोनों एक जैसा ही है। चूंकि ln e का मान 1 होता है इसलिए रिजल्ट e की पावर x आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जो ln a है a का मान पे निर्भर करता है कि ln a का मान क्या होगा। टाइम टू टाइम ये बदलते रहेगा। अगर a का मान 5 है तो कुछ और आएगा, 2 है तो कुछ और आएगा, 10 है तो कुछ और है, लेकिन e का मान तो फिक्स होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है, इसलिए इसका रिजल्ट हमेशा 1 आता है। तो रिजल्ट ये याद रखते हैं e की पावर x। लेकिन a की पावर x की बात करेंगे डिफरेंशिएशन में तो a की पावर x इंटू ln a होता है। चलिए ये 4 बातें हो गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट बातें आती है, पांचवा, वो होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन dk बाई dx इज इक्वल्स टू 0, जहां k बराबर अचर यानी कि कांस्टेंट। ठीक है ना, अचर का मतलब कांस्टेंट जिसका मान नहीं बदलता हो, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर होगा तो वो क्या होगा, 0। और याद रहे कि कांस्टेंट अकेला होना चाहिए, कांस्टेंट के साथ कुछ भी कोई भी फलन गुना के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर कांस्टेंट अकेला है और उसका डिफरेंशिएशन होगा तब उसका मान क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि d5/dx, तो 5 क्या है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको क्या सिखाया है, 0। इसका फ्रीक्वेंटली आंसर करना है 0। इसी प्रकार से कुछ भी हो सकता है, -7/2/dx, तो -7/2 भी तो क्या है, कांस्टेंट, अगेन इसका आंसर क्या होगा, 0। dpi/dx, पाई इज आल्सो ए कांस्टेंट, तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। इस प्रकार से क्लियर हो गई बात।
इसके बाद जो आती है नेक्स्ट बातें है ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखते हैं हम लोग। तो ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफरेंशिएशन करना सीखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक और कोट। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। तभी तो फिलहाल आपको याद ही रख लेना है कि डी साइन एक्स बाई डी एक्स, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। उसी प्रकार से डी कॉस एक्स बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। उसके बाद डी टेन एक्स बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। और उसी प्रकार से डी कॉट एक्स बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और ये डी सेक एक्स बाई डी एक्स बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और ये डी कोसेक एक्स बाई डी एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखिए यहां पे क्या नोटिस कर रहे हैं हम लोग, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का हमने डिफरेंशिएशन लिख लिया। साइन का, कॉस का भी, टेन का भी, कॉट का भी, सेक का भी और कोसेक का भी। इसमें जो कुछ कॉमन बातें हैं उसको हम लोग एनालाइज करते हैं, उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि कॉमन बातें क्या आता है। देखिए 3 का रिजल्ट क्या है? प्लस, और 3 का रिजल्ट क्या है? माइनस। पहली बात देखिए, जिसमें भी प्लस का आंसर आया उसका है साइन, टेन, सेक, लेकिन जिसका माइनस रिजल्ट आया उसका कॉस, कॉट, कोसेक। कॉमन क्या बात आई कि सभी का उच्चारण किससे है? को से है। को से कॉस, को से कॉट, को से कोसेक। अगर को से उच्चारण आए त्रिकोणमितीय अनुपात का और उसका डिफरेंशिएशन हो तो उसका रिजल्ट किस में आएगा? निगेटिव में। और जिसका उच्चारण को से नहीं होगा उसका रिजल्ट क्या आएगा? प्लस में आएगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, लेकिन को से उच्चारण है तो क्या लग गया? माइनस लग गया। पहली बात। दूसरी, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफरेंशिएशन है, ये आपको ध्यान रखना ही होगा। क्लियर है बातें? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात का डिफरेंशिएशन क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं जरा। तो ये 7वीं बात है आपके साथ में, जैसे कि डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये होगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से डी कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर क्या होगा? माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी टेन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर क्या होगा? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और डी कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर क्या होगा? माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद डी सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर क्या होगा? 1 बाई मॉड एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और डी कोसेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर क्या होगा? तो माइनस 1 बाई मॉड एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पे देखिए कॉमन बात, वही चीज कॉमन बातें हैं कि जिसका उच्चारण को से हो रहा है, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सब में क्या लगा हुआ है? निगेटिव। और यहाँ पे को से उच्चारण नहीं है तो क्या लगा हुआ है? प्लस, पॉजिटिव। जो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वही कॉस इनवर्स एक्स का होता है। देखिए यहाँ पे भी 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन उच्चारण को से है तो क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। जो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वही कॉट इनवर्स एक्स का भी डिफरेंशिएशन होता है। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन भी 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन को से उच्चारण है तो क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। और यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वही कोसेक इनवर्स एक्स का होता है। सेक इनवर्स एक्स का 1 बाई मॉड एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो कोसेक इनवर्स एक्स का भी 1 बाई मॉड एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, लेकिन इसका उच्चारण को से है तो क्या लगा हुआ है? माइनस। जो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वही कॉस इनवर्स एक्स का,
को से उच्चारण है तो माइनस, को से उच्चारण नहीं है तो प्लस। जो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वही cot इनवर्स x का, को से उच्चारण है तो माइनस, को से उच्चारण नहीं है तो प्लस। और जो sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है वही cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है, को से उच्चारण है तो माइनस और को से उच्चारण नहीं है तो प्लस। इतनी बातें आपको ध्यान रखना होगा। ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि डिफरेंशिएशन का ये बेसिक्स फार्मूला है, ये बेसिक्स फार्मूला है। इसके बिना डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ना मुश्किल है। पढ़ना तब इसमें बहुत चीजें हैं, लेकिन ये बेसिक्स चीजें हैं, ये आपका बिल्कुल डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक चीजें हैं। ये चीजें आपको याद होना ही चाहिए, एनी हाउ, किसी भी शर्त में, किसी भी कंडीशन में आपको याद होना ही चाहिए। आगे की बात करते हैं। ये तो हुआ डिफरेंशिएशन का बेसिक सूत्र की बात की है हमने आपसे। अब बात करते हैं इसके रूल का, अवकलन के नियम। अवकलन के नियम, क्या नियम है? रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है? रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में तो सबसे पहला रूल डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। दो फलन हो सकता है प्लस और या माइनस से जुड़ा हो, सेपरेट हो। दो फलन प्लस या माइनस से क्या हो? सेपरेट हो। और बाहर अगर डी बाई डी एक्स लगा हो तो क्या होगा? ये डी बाई डी एक्स दोनों पे अलग अलग जाके लग जाएगा। मतलब कि एफ ऑफ एक्स को भी डिफरेंशिएट करेगा और जी ऑफ एक्स को भी। प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस। जैसे कि डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। क्या देखा आपने कि ये डी बाई डी एक्स जो है एफ ऑफ एक्स को भी डिफरेंशिएट किया और जी ऑफ एक्स को भी डिफरेंशिएट किया। प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहते हैं इस पे। मान लीजिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स। क्या होगा यहाँ पे? प्लस है, दोनों फंक्शन को जाके ये अलग अलग डिफरेंशिएट करेगा। डी ई की पावर एक्स बाई डी एक्स प्लस डी साइन एक्स बाई डी एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पीछे बताया गया है, ई की पावर एक्स होता है और प्लस है तो प्लस देंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। तो हो गया ना ई की पावर एक्स प्लस कॉस एक्स। सो सिंपल, हमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मालूम था, ये रूल का काम किया। इसी प्रकार से हो सकता है कि आपको दूसरा एक एग्जांपल दिखाते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस टेन एक्स। कॉट एक्स कर लीजिए आप, टेन एक्स नहीं, कॉट एक्स कर लीजिए कि लॉग एक्स माइनस कॉट एक्स। तो रूल क्या कहता है कि दोनों पे जाके अलग अलग डी बाई डी एक्स लगेगा। तो ये बन जाएगा आपका डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। यहां माइनस है बीच में तो माइनस, और ये हो जाएगा डी कॉट एक्स बाई डी एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाई एक्स माइनस कॉट एक्स का। देखिए को से उच्चारण है, को से उच्चारण रहता है तो क्या बतलाए थे? माइनस। माइनस कॉट का होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। अब ये हो गया 1 बाई एक्स माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से आपको डिफरेंशिएट करने होंगे। ये बेसिक्स रूल है। क्लियर हो गई बातें? चलिए इसको मिटाते हैं। हम इस प्रकार से इन जनरल अगर आपसे बात कर ले थोड़ा सा, इन जनरल कहने का मतलब है कि अभी तो हमने आपको दो फंक्शन दिखाया, हो सकता है इसके अलावा भी कोई फंक्शन हो, प्लस माइनस सो इन सो आगे बढ़ता जाए। अभी तो हमने आपको बेसिकली दो फंक्शन दिखाए। क्या 3 फंक्शन प्लस माइनस से सेपरेट नहीं रह सकता है? 4 फंक्शन नहीं रह सकता है? 5 फंक्शन नहीं रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। अनगिनत फंक्शन प्लस और माइनस से सेपरेटेड रह सकता है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ रह सकता है? डिफरेंशिएशन लगा हुआ रह सकता है। जो 2 के साथ रूल होगा वही 3 के साथ होगा, वही 4 के साथ होगा। सभी को अलग अलग क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे। प्लस रहेगा तो प्लस साइन का प्रयोग करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस साइन का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे ये हो जाएगा डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स। प्लस माइनस का हमने प्रयोग किया, ये आपको क्वेश्चन में देखना है कि प्लस है कि माइनस। प्लस रहेगा तो आप प्लस लिखिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस लिखिएगा।
उसी प्रकार से डी जी ऑफ एक्स बाय डी एक्स प्लस माइनस डी एच ऑफ एक्स बाय डी एक्स प्लस माइनस सो एंड सो, अंत तक कहीं भी जा सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है हमें। क्लियर हो गई बातें? चलिए, इसका कोई एग्जांपल नहीं, किताब में जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे। इन जनरल हमने ये आपसे बात कर लिया। ये तो हो गया आपकी पहली बात। अब दूसरी रूल की बात करते हैं। फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल की अगर हम बात करें आपसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई के रूप में दिया हुआ, किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई के रूप में दिया हुआ हो, जैसे कि k इंटू एफ ऑफ एक्स से, तो ये डी बाई डी एक्स है। पीछे तो हमने पढ़ा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, लेकिन वहां पर एक बात हमने आपको बोला था साथ में, क्या, कांस्टेंट अकेला रहना चाहिए, उसके साथ कोई फलन नहीं रहना चाहिए। अगर कोई फलन उसके साथ गुना हो जाता है तो वो रूल पे जाएगा, हम उस पर रूल अप्लाई करेंगे। तो रूल क्या कहता है कि कांस्टेंट जो है डिफरेंशिएशन से कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो k इंटू डी एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स, कांस्टेंट जो है वो कहां चलाएगा, बाहर चलाएगा डिफरेंशिएशन से। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग समझें कि डी बाई डी एक्स ऑफ 7 इंटू कॉस एक्स, देखिए 7 कांस्टेंट है, लेकिन इसके साथ एक फंक्शन cos x क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने क्या सिखाया आपको, रूल, रूल से जाना पड़ेगा। तो रूल क्या कहता है कि कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो 7 यहां से जब बाहर चलाएगा तो क्या बचेगा आपके पास में, डी cos x बाई डी एक्स, यानी cos का डिफरेंशिएशन आपको सिखाया गया है माइनस साइन एक्स। तो ये 7 इंटू माइनस साइन एक्स, चूंकि कोस से उच्चारण है तो आपको क्या सिखाया गया था, माइनस, कोस से उच्चारण आएगा तो क्या आएगा, माइनस में आएगा रिजल्ट। तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो रिजल्ट हो गया आपको माइनस 7 साइन एक्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये बातें। इसके बाद जो है तीसरा रूल जो है उसको देख लेते हैं जरा हम लोग कि तीसरा रूल क्या कहता है। तो तीसरा रूल कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। हमने देखा कि दो फंक्शन जब प्लस में रहेगा तो अलग अलग दोनों पे क्या लग जाएगा, डिफरेंशिएशन। हमने देखा कि दो फंक्शन जब अंतर पे रहेगा यानी कि माइनस से सेपरेटेड रहेगा तो भी दोनों पे क्या लग जाएगा, अलग अलग। और अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ गुना रहेगा तो हमने देखा कि कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से कहां चलाता है, बाहर चलाता है। उसी प्रकार से जब दो फंक्शन गुना के रूप में रहेगा तब क्या करेंगे, तब इसका क्या रूल होगा करने का डिफरेंशिएशन, वो सीखते हैं हम लोग जरा। तब इसका रूल ये है कि आप बारी बारी से डिफरेंशिएट करिए, यानी कि मान लो कि एफ ऑफ एक्स अगर बाहर रहा तो जी ऑफ एक्स को क्या कर देंगे हम लोग, डिफरेंशिएट कर देंगे। और बीच में याद रहे कि प्लस साइन का प्रयोग करेंगे। अब जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएट हो गया तो जी ऑफ एक्स कहां रहेगा, बाहर, और ये डी एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स। क्या मतलब समझे कि बारी बारी से दोनों फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। पहले जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएट हो गया, फिर क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स, और दोनों घटना के बीच में क्या किया हमने, प्लस साइन दिया, दोनों घटना के बीच में प्लस साइन। और जब मान लो कि जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएट हो रहा था तो एफ ऑफ एक्स कहां था, बाहर, इनटू में। और जब एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएट हो रहा था तो जी ऑफ एक्स कहां था, बाहर, इनटू में। क्लियर हो रही बात है। तो इसका रूल अगर हम लोग देखें, एक छोटी सी दहायती बात कर ले अगर हम आपसे, तो क्या होता है कि जब एक कमजोर व्यक्ति के पास में मान लो कि दो व्यक्ति लड़ने के लिए पहुंच गया तो क्या कहता है वो कमजोर व्यक्ति कि बारी बारी से फरिया ले, नहीं, यही कहता है। तो बारी बारी से, तो वही बात है डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशिएशन किसी दो फंक्शन गुना में रहेगा और उसके ऊपर लगेगा तो ये कहेगा कि हम बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को। एक बार एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट किया और एक बार जी ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट किया। जब एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएट हो रहा था तो जी ऑफ एक्स कहां था, बाहर, और जब जी ऑफ एक्स डिफरेंशिएट हो रहा था तो एफ ऑफ एक्स कहां था, बाहर। और दोनों घटना के बीच में क्या साइन लगाएंगे, प्लस साइन लगाएंगे। क्लियर हो गई बातें। इसके बाद जो है कई बुक्स में कई टीचर्स, कई बच्चे आपको इसको यू इंटू भी रूल भी बतलाते हैं, है ना, यू इंटू भी रूल। तो यू इंटू भी रूल में क्या कहता है, ये कहता है वही बात कि यू बाहर है तो भी क्या हो गया, डिफरेंशिएट,
प्लस v बाहर है तो u क्या हो गया, डिफरेंशिएट। वही बातें हैं, हमने u को यहाँ पे f ऑफ एक्स का और v को क्या कहा, g ऑफ एक्स, वही चीजें लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। हम u इंटू वी रूल से बोले या फिर f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स करके बतलाए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखलाते हैं इसमें, छोटा सा एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 इंटू लॉग एक्स। क्लियर है? चलिए करिए इसको डिफरेंशिएट। एक्स की पावर 5 को अगर हम लोग बाहर रखें तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस, अब अगर लॉग एक्स को बाहर रखेंगे तो एक्स की पावर 5 क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 5 इंटू लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स की पावर 4। जो पावर में रहता है वो गुना में, और एक पावर क्या हो जाता है, कम, तो 5 में से एक पावर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4। यहाँ x से x की पावर 5 को काटेंगे तो क्या बनेगा, ये x की पावर 4। ये हो गया x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 4 लॉग x। आप चाहो तो x की पावर 4, x की पावर 4 को क्या ले सकते हो, कॉमन, तो x की पावर 4 कॉमन ले लेते हो गया 1 प्लस 5 लॉग x। इस प्रकार से आपको लगाने होंगे। क्लियर हो गई बातें? लास्ट रूल, लास्ट रूल, अच्छा अगर हम इसको इन जनरल देखा जाए तो क्या होगा, ये तो चलिए बात हो गई कि जब दो फंक्शन रहेगा गुना में तब हम इस प्रकार से करेंगे। क्या मन में आपको ये सवाल नहीं, जब 3 फंक्शन रहेगा तब क्या करेंगे, 4 फंक्शन रहेगा तब क्या करेंगे, और 5 फंक्शन रहेगा तब क्या करेंगे? नहीं, ये भी तो सवाल हो सकता है, क्यों 2 ही फंक्शन गुना में रह सकता है क्या, 3 फंक्शन भी रह सकता है, तब क्या करेंगे? वही बात, ये कमजोर व्यक्ति है, 3 व्यक्ति भी लड़ने आएगा तो ये वही बात बोलेगा कि अकेला अकेली फरियाल लो, यानी कि ये बारी बारी से तीनों को क्या कर देगा, डिफरेंशिएट कर देगा। जब एक को डिफरेंशिएट करेगा तो 2 को बाहर रहना पड़ेगा। वहां पे चूंकि 2 ही था तो एक डिफरेंशिएट हो रहा था तो एक बाहर हो रहा था, लेकिन यहां पर चूंकि 3 है तो एक डिफरेंशिएट होगा 2 बाहर होगा। इसी प्रकार से अगर 4 फंक्शन आ जाएगा तो एक डिफरेंशिएट होगा 3 बाहर रहेगा, और 5 फंक्शन आ जाए तो एक डिफरेंशिएट होगा 4 बाहर रहेगा, और अगर 100 फंक्शन आ जाएगा तो एक डिफरेंशिएट होगा और 99 को बाहर रहेगा। क्लियर हो रही बातें? तो अब जनरली 3 को रहता है, 3 को से ज्यादा नहीं रहता है। u इंटू वी इंटू डब्ल्यू कर देते हैं, तो u इंटू वी बाहर रहा तो u और w क्या हो गया, यहाँ पे डिफरेंशिएट हो गया। यहाँ पे u इंटू डब्ल्यू बाहर रहा तो v क्या हो गया, डिफरेंशिएट होगा, और ये v इंटू डब्ल्यू बाहर रहा तो u क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया। क्या देखा आपने, पहले w डिफरेंशिएट हुआ तो u और v कहाँ रहा, बाहर। जब v डिफरेंशिएट हुआ तो u और w कहाँ है, बाहर, और जब u डिफरेंशिएट हुआ तो v और w कहाँ है, बाहर। इस प्रकार से अगर हम चाहे तो एक छोटा सा एग्जांपल इसके ऊपर भी हम लोग कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स। बारी बारी से डिफरेंशिएट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर साइन एक्स को अगर बाहर रखते हैं तो ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट, प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स को बाहर रखते हैं तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट, प्लस अगर साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स को बाहर रखते हैं तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये हो गया ना आपका एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। देखिए ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, और यहां से देखिए एक्स, एक्स स्क्वायर, तो एक्स को क्या ले सकते हैं, कॉमन, तो एक्स इंटू ई की पावर एक्स को क्या ले लिए, कॉमन, तो यहां से बच गया आपको एक्स साइन एक्स, प्लस यहां से क्या बच गया, एक्स कॉस एक्स, और यहां से क्या बच गया, प्लस 2 साइन एक्स। इस प्रकार से हम यहां पे अप्लाई करेंगे। क्लियर है बात? लास्ट रूल की बात करते हैं। लास्ट रूल जो है, चौथा रूल, वो ये कहता है कि जब 2 फंक्शन डिवाइडेशन में रहेगा यानी कि भागा के रूप में रहेगा तब क्या होगा। नहीं,
जब दो फंक्शन भागाकार रूप में रहेगा तब क्या होगा। तो इसमें देखिए बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, आज याद हो जाएगा लेकिन कल कंफ्यूजन हो जाएगा, कल याद हो जाएगा तो 2 दिन के बाद कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको आपको बड़े ध्यान से याद रखना होगा। सबसे जो कंफ्यूजन वाला जो रूल्स है यही रूल्स है, बच्चों को वो तीनों रूल्स लगाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, एक बार ध्यान से कर लेंगे आराम से हो जाएंगे। लेकिन इस रूल्स में कई बार बच्चों को कठिनाइयां रहती है, कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन क्या रहता है तो वो देखिए, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स से जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे ही आपको याद रखना है और वैसे ही लिखने की प्रैक्टिस करना, आपको कभी भी गलती नहीं होगा। तो जी ऑफ एक्स है तो सबसे पहले जी ऑफ एक्स का नीचे क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। सबसे पहले जब इसका डिफरेंशिएशन करने चलेंगे तो ये बड़ी लाइन खींचेंगे, जो नीचे रहेगा उसी का स्क्वायर लिखेंगे और जिसका स्क्वायर लिखेंगे वही पहले कहां रहेगा, बाहर रहेगा। जी ऑफ एक्स का स्क्वायर लिखे तो जी ऑफ एक्स कहां रहेगा, बाहर। बच कौन गया, एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। बीच में यहां पे माइनस साइन लगाना है, बीच में यहां पे माइनस साइन लगाना है। माइनस साइन लगाए तो अब तो भाई बात क्लियर हो गई ना, बारी बारी से डिफरेंशिएट होगा। तो जी ऑफ एक्स बाहर, एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएट हो गया, तो अब एफ ऑफ एक्स कहां रहेगा, बाहर, और जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें, ये बातें। इसी रूल को कई टीचर्स u बाई भी रूल के भी नाम से बतलाते हैं, ठीक है। u बाई भी रूल, वही बात है, एफ ऑफ एक्स को u कह दिया और जी ऑफ एक्स को क्या कह दिए, v कह दिए। तो क्या सिखलाए, पहले एक लाइन खींच देंगे, जो नीचे रहेगा उसी का क्या की कर देंगे, स्क्वायर, तो v स्क्वायर। अब जो नीचे आया वही कहां रहेगा, बाहर, और u क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट, माइनस अब u बाहर, dv बाई dx। कंफ्यूजन क्या होगा, कंफ्यूजन देखो बीच में माइनस आ रहा है तो आपको वेरी केयरफुल्ली कि पहले अंश डिफरेंशिएट होगा या हर डिफरेंशिएट होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपने गलती कर दिया इधर उधर तो आंसर सेम आएगा, जो प्लस में आंसर मांगेगा वो माइनस में आ जाएगा, जो माइनस में मांगेगा वो प्लस में आ जाएगा। बस ये छोटा सा अंतर है और कोई अंतर नहीं है। इसमें एक एग्जांपल कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा सा एक एग्जांपल, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाय एक्स, साइन एक्स बाय एक्स क्या सिखलाया, जो नीचे रहेगा उसी का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब जो नीचे है वही कहां रहेगा, बाहर, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स बाहर, डी एक्स बाय डी एक्स। ये क्या हो गया, एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, 1 होता है, और बटे में एक्स स्क्वायर। तो क्या हो गया आपका, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे एक्स स्क्वायर। ये बेसिक्स रूल था और बेसिक्स फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन का। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए आएगा उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन के मेथड सीखेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन सीखेंगे कि डिफरेंशिएशन को करने के तरीके क्या होंगे। क्लियर हो गई बातें, ये बेसिक्स फार्मूला और बेसिक्स रूल ये आप लोग कॉपी में लिख करके अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रेजेंट होंगे तो आपको मजा आ जाए। क्लियर है, आज के लिए यहीं तक, थैंक यू वेरी मच।